नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका मुहपका टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। सभी 14 विकास खंडों में 14 वाहनों से निःशुल्क किया जाएगा टीकाकरण। सेवा मित्र ऐप पर प्रवासी मजदूर कराएं अपना पंजीकरण। कौशल के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे रोजगार। 20 से 26 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर। CCC कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछड़े वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त। जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार। एक दिन में सर्वाधिक 132 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। किराने की दुकान में लाकर तोड़कर 4.5 लाख की हुई चोरी और मार्ग दुर्घटना में 3 घायल, एक की हालत गंभीर। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के साथ जनपद के 14 विकास खंडों हेतु पशुपालन विभाग से निःशुल्क पशुओं के टीकाकरण हेतु 14 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त टीम पशुपालकों के घर घर जाकर निःशुल्क टीकाकरण एवं टैगिंग का कार्य करेगी। यह अभियान निरंतर 1 माह तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुरपका एवं मुहपका पशुओं की संक्रामक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने टीमों को रवाना करते हुए कोरोना के मद्देनजर निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि इस बीमारी से टीकाकरण ही बचाव है। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तथा खड्डा के रेता क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर 100% टीकाकरण का कार्य सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पडरौना सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेवायोजन विभाग के माध्यम से बेरोजगार अभ्यर्थियों, प्रवासी श्रमिकों को सेवायोजित किए जाने के उद्देश्य से सेवा मित्र ऐप का विकास कराया गया है। इस ऐप के माध्यम से बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार के क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने के इच्छुक बेरोजगार प्रवासी निवासी श्रमिक सेवायोजन विभाग के पोर्टल sevayojan.up.nic.in के होम पेज पर जाकर अपनी योग्यता कौशल के अनुसार पंजीकरण कर सकेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी को अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जन सेवा केंद्र अथवा साइबर कैफे के उक्त पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध नया अकाउंट बनाए नामक मेनू को चुनकर सेवा मित्र के रूप में अपना एक अकाउंट बनाना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरकर अपने स्वेच्छा के अनुसार यूजर नेम एवं पासवर्ड बनाना होगा। तदुपरांत बनाए गए यूजर नेम एवं पासवर्ड के द्वारा लॉगिन मेनू में जाकर लॉगिन कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण के उपरांत विभागों के द्वारा प्रवासी निवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सेवा प्रदाता सेवा मित्र एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य कर सकेंगे तथा सरकारी विभागों के द्वारा भी उनको उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के एक्शन प्लान के अनुपालन में NDR भवन दीवानी न्यायालय कुशीनगर स्थान पटौना में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण शबीना खान की अध्यक्षता में नालसा प्लान के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा महिलाओं, बच्चों, असंगठित मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों को शासन के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से समाज को जागरूक करने हेतु विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगण के द्वारा अपने अपने विभागों में दिए जाने वाले लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई एवं समाज को जागरूक करने हेतु सर्वसम्मत से माह अगस्त 2020 से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके क्रम में दिनांक 20 अगस्त को प्रातः 11:30 से महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन NDR भवन दीवानी न्यायालय कुशीनगर में, 24 अगस्त को 11:30 बजे से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, 25 अगस्त को प्रातः 11:30 बजे से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं 26 अगस्त को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। उक्त सभी शिविर का आयोजन NDR भवन दीवानी न्यायालय कुशीनगर पटरौना में किए जाने हेतु निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडे, जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष कुमार सिंह के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी पूजा रानी आदि उपस्थित रहे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुनहरी लाल ने बताया कि भारत सरकार की अधिकृत संस्था नीलिट से मान्यता प्राप्त जनपद स्तर पर चयनित संस्थाओं में से O लेवल CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कक्षा 12 पास इच्छुक पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट बैकवर्ड वेलफेयर UP.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत
उसकी हार्ड कॉपी तथा स्थान हस्ताक्षर बनाकर समस्त अभिलेखों सहित कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कुशीनगर में जमा करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जनपद में एक दिन में रिकॉर्ड 132 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। संक्रमितों की यह एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है। इसी के साथ जनपद में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई। वर्तमान समय में यह संख्या 2049 है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में कसया के 5, पटौना के 12, दुधई के 3, सेवरही के 3, फाजिलनगर के 43, नेबुआ नौरंगिया के 10, कप्तानगंज के 4, हाटा के 9, कुशीनगर के अर्बन क्षेत्र के 4, सुकरौली के 17, तमकुही के 11, विष्णुपुरा के 1, खड्डा के 2 एवं अन्य क्षेत्रों के 8 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्तमान समय में 847 एक्टिव पेशेंट हैं एवं कोरोना संक्रमण से जनपद में अब तक 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अब तक 1190 संक्रमित व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि जनपद में 230 कंटेनमेंट क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अब तक जनपद में 30,997 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 105 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हाटा कोतवाली क्षेत्र के गडेरीपट्टी चौराहे पर एक किराने की दुकान से अज्ञात चोरों ने लाकर तोड़कर काउंटर में रखे लगभग 4.5 लाख रुपए नकदी चोरी कर फरार हो गए। मामले में पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गडेरीपट्टी चौराहे पर मिश्रा ट्रेडर्स नाम से बरवापट्टी निवासी राकेश मिश्र की किराने की दुकान है। सोमवार की रात अज्ञात चोर छत से होकर सीढ़ी के रास्ते दुकान में पहुंच गए और काउंटर का लाकर तोड़कर उसमें रखे लगभग 4.5 लाख रुपए नकदी चुरा ले गए। मंगलवार की सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने गया तो चोरी की वारदात देखकर दंग रह गया। आनन फानन में पीड़ित ने हाटा कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी की घटना का जायजा लिया। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर चोरी की घटना का पर्दाफाश करने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार राय ने कहा कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। शीघ्र ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से अहम सुराग मिले हैं। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कप्तानगंज पिपराइच मार्ग पर स्थित बरडीहा सतहत्था बाबा मंदिर के समीप पिकअप के चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। जोगिंदर पुत्र मदन उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी घोघरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर के रिश्तेदार करण पुत्र शंकर उम्र लगभग 21 वर्ष भुलही थाना क्षेत्र कप्तानगंज, पंकज पुत्र भिखारी उम्र लगभग 20 वर्ष एक ही बाइक पर तीनों लोग सवार होकर गोरखपुर जा रहे थे। तभी मंदिर के सामने मोड़ पर पिकअप के चपेट में आने से तीनों लोग घायल हो गए, जिसमें जोगिंदर की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे स्थानीय थाने से कांस्टेबल चंद्रकेश मौर्य, धर्मेंद्र यादव ने घटना स्थल पर पहुंचकर 108 नंबर एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस न आने पर प्राइवेट एम्बुलेंस से 2 घायलों के इलाज हेतु सदर अस्पताल गोरखपुर भेज दिया गया। वहीं एक घायल युवक के इलाज के लिए 108 नंबर एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच भिजवाया गया। पिकअप को अपने कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मैथ्यू के ने जनपद कुशीनगर के समस्त पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं शहीद सैनिकों की पत्नियों को सूचित किया है कि दिनांक 25 अगस्त 2020 को 12 बजे जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी कुशीनगर की अध्यक्षता में सैनिक बंधु की बैठक हेतु जिला अधिकारी के समक्ष रखे जाने वाली समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श हेतु कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपनी समस्याओं के समाधान हेतु समय से पूर्व प्रार्थना पत्र एवं पहचान पत्र सहित उपस्थित होकर अवसर का लाभ उठाएं। विशेष जानकारी हेतु कार्यालय से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। कसया तहसील क्षेत्र के गांव कुरहवा में कोटे की दुकान पर मंगलवार की सुबह कोटेदार के द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसा लेने और राशन कम देने का आरोप लगाते हुए कार्ड धारकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कार्ड धारकों का आरोप था कि राशन सामग्री के निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है और वजन में कटौती की जा रही है, जिसको लेकर कार्ड धारक निर्धारित कीमत और मानक के अनुसार वजन की मांग कर रहे थे। सुबह कोटेदार उर्मिला देवी राशन वितरण कर रही थी कि दर्जनों कार्ड धारकों ने कोटेदार पर अधिक मूल्य एवं घटतौली करते हुए दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। कार्ड धारक चंद्रेश्वर शर्मा, रामदेव, रामधारी, रामराज, बरकत, कैलाश, शिवचरण का आरोप था कि सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेते हुए हर यूनिट पर राशन की कटौती की जा रही है। जबकि कोटेदार उर्मिला देवी ने बताया कि मैं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं लेती हूं, न ही राशन में घटतौली किया जाता है। सभी आरोप निराधार हैं। इस संबंध में सप्लाई इंस्पेक्टर विजय राय ने कहा कि किसी भी कार्डधारक के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर अधिक मूल्य लिया जाता है तो जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका मुहपका टीकाकरण अभियान
के लिए जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। सभी 14 विकासखंडों में 14 वाहनों से निःशुल्क किया जाएगा टीकाकरण। सेवा मित्र ऐप पर प्रवासी मजदूर कराएं अपना पंजीकरण, कौशल के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे रोजगार। 20 से 26 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर। CCC कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछड़े वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त। जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2000 के पार। एक दिन में सर्वाधिक 132 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। किराने की दुकान में लाकर तोड़कर 4.5 लाख की हुई चोरी और मार्ग दुर्घटना में 3 घायल, 1 की हालत गंभीर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।